जीतू पटवारी, क्या आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, क्या आपको लगता है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है? आप मुझे बताइए, आप तो चुने हुए विधायक हैं। अमित जी, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि अभी संवित जी ने बताया कि कौन योग्य आदमी और कौन अयोग्य आदमी है। इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को योग्य माना था, यही जब तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। उस योग्यता का क्या हुआ? देश ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया था, योग्य माना था, ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 6 करोड़ रोजगार घट गए। ये योग्यता का पैमाना ही तो था। ये योग्यता का पैमाना ही था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020-22 तक। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो आय थी उससे घट गई। सेंसेक्स भारत सरकार के बताते हैं। आर्थिक प्रगति हुई कि गिरावट आई, ये देश के सेंसेक्स बताते हैं। ये योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। योग्यता का बहुत मापदंड संबित पात्रा अभी बता रहे थे। महिला सुरक्षा के नाम पर जो देश को जिस तरीके से सपने दिखाए थे, देश में बीजेपी नेताओं से देश के महिलाओं के बलात्कार होने लगे, योग्यता ही तो थी आपकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊंगा, नेताओं को जिनने गड़बड़ की उनको जेल भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान लोग चले गए, जितने पे आरोप थे वो सब चले गए, पाक साफ हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। ये देश की योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। ये योग्यता ही थी कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी चले गई 800 पार। ये योग्यता ही थी संबित जी। ये देश इसलिए योग्य और अयोग्य की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में तो भरोसा किया देश ने, ये जरूरी था। उसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं 7 साल बाद, 6 साल बाद। चुनाव जीतना और हारना लोकतंत्र की एक परिधि है, एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र की आप परिणति मानते हैं, तो मैं ऐसे लोकतंत्र पर फिर से विचार करने के लिए देश को मजबूर होना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एक जीतू पटवारी, आपने धारा प्रवाह बोला, लेकिन बड़ी आप बात बोल रहे हैं कि देश को दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना और हारना ही सब कुछ है। आप भी मान रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं इस देश के अंदर, भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो शाहीन बाग क्यों हुआ? लोकतंत्र नहीं है तो किसान कैसे बैठे हुए हैं? लोकतंत्र नहीं है तो इतना कुछ आप बोल कैसे रहे हैं? लोकतंत्र है तो बोल रहे हैं ना। ऐसा है अमीश जी, लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसलिए उठ रहे हैं कि सारे नौकरी पेशा वाले लोगों से पैसे ले लिए पीएम केयर फंड में, हिसाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है? ठीक है, ये लोकतंत्र है कि भारत के लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं, वो चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे आपका जर्नलिज्म हो, इनको मैनिपुलेशन करके चलाया जाता है। इससे पहले कभी मोदी मीडिया या गोदी मीडिया का सवाल 2014 से पहले आपने नाम सुना था? किसी प्रधानमंत्री के नाम पर मीडिया का नाम रखा गया, इससे पहले हुआ था? या अभी क्यों हुआ कि ये मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है? इससे पहले ये प्रश्न 14 से पहले कभी तो मतलब जब 70 साल से आपने मुझसे सवाल किया था कि जब इतनी बड़ी मेजोरिटी देश के प्रधानमंत्री को मिली, इतना बड़ा बहुमत देश की जनता ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, तो फिर लोकतंत्र पर सवाल क्यों? आपका प्रश्न था ये। प्रश्न का उत्तर यह है अमीश कि एक ऐसा कानून जो पूरे देश में एक हाहाकार, एक भयंकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, उस किसानों के मील का पत्थर, उनके आर्थिक सुधारों के लिए, कृषि सुधारों के लिए न संसद में बहस, न किसी किसान संगठन से बहस, न किसी विपक्ष दल से बहस, न किसी दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों से, राज्य सरकारों से बातचीत, न कहीं कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हवाला नहीं। कोरोना के इस महामारी में चुपचाप गुपचुप जैसे तैसे उसको पास करना। ओके, कहना मैं तो किसानों के हक और अधिकारों की बदलाव की बात करता हूं। तो ये सवाल लोकतंत्र में कैसे बनता है? आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में लिया। जी लोकतंत्र तो वो जीतू पटवारी, आपने अपनी बात को रखा, आपने समय ज्यादा लिया है, संबित पात्रा को मौका देने दीजिए। विपक्ष की बात सुनी जाती थी, मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा